वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ईडू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्टेप क्लास 2 पेज नंबर 163 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप। शेप का मतलब होता है आकार। अब यहाँ से शुरू होता है क्यूबाइड। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं क्यूबाइड। दिस इज ए क्यूबाइड। यह एक घनाभ है। क्यूबाइड मतलब होता है घनाभ। यह एक घनाभ है। इट हैज़, इसके पास काका होता है, बता रहा है कि इट हैज़ 6 फेस, यानी इसका फेस के होता है, सामने वाला फेस के होता है 6 होते हैं। एंड 12 एजेज, एजेज मतलब किनारा, इसका किनारा कितना होता है 12। और इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स कहने का मतलब हुआ शिखर या चोटी, ऊंचाई वाला जगह। तो वर्टेक्स इसका कितना होता है 8 होता है। एक क्यूबाइड कैन नॉट रोल, यानी क्यूबाइड को यानी घनाभ को हम घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, घुमाने का मतलब हुआ कि रोल करना। रोल मतलब घुमाना, इसको हम नहीं घुमा सकते हैं। सम क्यूबाइडिकल ऑब्जेक्ट, यानी कुछ वैसे क्यूबाइडिकल जो है ऑब्जेक्ट है, जैसे वीसीआर। वीसीआर कहने का मतलब जो आप लोग देखते होंगे डीजे उजे बजता है, वहाँ पे एक वॉल्यूम वाला कम बेसी करने वाला रहता है। तो वो जो शेप रहता है उसका वीसीआर का, वो क्यूबाइडिकल टाइप का रहता है। अब जो हम लोग रहते हैं रूम यानी कमरा, कमरा जो देख रहे हैं वो भी किस टाइप में रहता है, तो घनाभ के टाइप में रहता है, यानी क्यूबाइड के टाइप में रहता है। पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्किट का जो पैकेट रहता है उसका भी शेप क्यूबाइडिकल टाइप का होता है। अब आगे देखते हैं। दिस इज ए क्यूब, यह एक घन है या घन क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब या घन क्षेत्र। इट हैज, इसके पास क्या होता है 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। फेसेस का मतलब हुआ सामने वाला, एजेस का मतलब हुआ किनारा, एंड वर्टेक्स का मतलब हुआ शिखर या चोटी। ठीक है, तो इसके पास 6 फेस, 12 एज एंड 8 वर्टेक्स होते हैं। किसके पास, क्यूब के पास। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन या घन क्षेत्र। ऑल द एजेस ऑफ द क्यूब आर द सेम लेंथ, यानी कहने का मतलब था इसका जो किनारा होता है वो सेम लेंथ का होता है, बराबर लंबाई का होता है। ये न कि एक बड़ा है एक छोटा है, नहीं, सेम लेंथ का रहेगा। ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर ऑफ द सेम साइज, और इसका जो फेस होता है क्यूब का, घन का, वो बराबर होता है, सेम साइज का होता है। एक क्यूब कैन नॉट रोल, यानी क्यूब को भी, घन को भी हम लोग घुमा नहीं सकते हैं। कहने का मतलब रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे इस पेंसिल को रोल कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे पेंसिल को रोल कर रहे हैं, इस टाइप से हम उसको रोल नहीं कर सकते हैं। सम क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, यानी कुछ घन या घन क्षेत्र वाले ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं, जैसे डाइस, जो लीडो खेलते हैं। लीडो का मतलब, लीडो में जो गोटी उसको बोलते हैं लीडो छक्का, तो डाइस उसको बोला जाता है। तो डाइस का मतलब होता है पासा। ठीक है, तो वो किसका टाइप रहता है, क्यूब का टाइप का रहता है, घन या घन क्षेत्र का टाइप रहता है। ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब होता है टुकड़ा, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, लोहा का टुकड़ा हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से पेज नंबर 163 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पेज नंबर 164 देखेंगे, जिसमें पहला है सिलेंडर। दिस इज ए सिलेंडर, यह एक सिलेंडर है, यानी बेलनाकार। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इट हैज़ 3 फेस, यानी इसके पास 3 फेस होते हैं, एंड 2 एजेज, यानी एजेज मतलब किनारा, और वर्टेक्स मतलब शिखर या चोटी। ठीक है, ए सिलेंडर कैन रोल, इस देखिए पेंसिल भी होता है, वो सिलेंडर टाइप का रहता है। जैसे देखिए इसको हम रोल करेंगे तो ये रोल हो रहा है, इसको हम इजीली रोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। हर आर ए फ्यू सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, जैसे आप यहाँ पे देखिए दिए गए तस्वीर में कुछ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कैंडल, मोमबत्ती। ये जो आपका है ये मोमबत्ती। ड्रिंकिंग कोको चॉकलेट, ये क्या लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग चॉकलेट, जो या ड्रिंक भी देख सकते हैं, ड्रिंकिंग चॉकलेट। ये भी आपको, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, घर में जो मम्मी यूज करती है उसको क्या कहते हैं पता है, बेलन। किचन में रोटी जो बनता है ना, तो वो देखिएगा ध्यान से, वो उसको बोलते हैं बेलन। तो वो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, यानी सिलेंड्रिकल दिखता है ऑब्जेक्ट, जैसे उसको इजीली घुमा सकते हैं। अब देखिए आगे, दिस इज ए कोन, यह एक कोन है। इट हैज़ 2 फेस, इसके पास 2 फेसेस होते हैं। 1 एजेस, यानी किनारा बताए थे अभी, 1 एज, यहाँ पे एज की संख्या 1, और वर्टेक्स की संख्या 1। वर्टेक्स का मतलब बताए थे चोटी या शिखर। हर ए फ्यू कॉनिकल ऑब्जेक्ट,
जैसे बर्थडे बॉय वाला जो सब पहनता है लड़का, तो वो भी कॉनिकल साइड शेप का रहता है, और जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं उसका जो शॉर्पनर से छिलते हैं तो वो भी कॉनिकल साइज का हो जाता है। और ग्लास, ये सब जो है ये कॉनिकल ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं हैं। जैसे बर्थडे वाला जो लड़का पहनता है वो बर्थडे वाला कोन, और ये पेंसिल तो अमूमन आप देखते रहते हैं, तो पेंसिल में भी देखते हैं उसमें भी कोन होते हैं, और ग्लास। अब आगे चलते हैं। दिस इज ए स्फीयर, यह एक स्फीयर है। ए स्फीयर है जो वन फेस, इसके पास एक फेस होते हैं। इट डज नॉट हैव एनी एजेस और वर्टेक्स, इसका ना कोई एज होता है यानी इसका ना कोई किनारा होता है, और ना ही इसका कोई शिखर या चोटी बोल सकते हैं, तो इसका नहीं होता है। क्या 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 नहीं होता है? नहीं किनारा होता है इसका, नहीं इसका कोई शिखर होता है। ए स्फीयर कैन रोल, यानी इसको हम इजीली घुमा सकते हैं। जैसे एग्जांपल पे यहाँ दिया है, हियर ए फ्यू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जैसे फुटबॉल, यहाँ पे ऑरेंज ORANGE संतरा, और यहाँ पे क्या दिया है? बॉल। इसको हम इजीली घुमा सकते हैं, फुटबॉल को, संतरा को, बॉल को यानी गेंद को इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं? रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 164 कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये है स्ट्रेट एंड कर्व लाइन एंड फेसेस। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये अपने आप कुछ समझ सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं, कर्व लाइन ऐसे रहता है उसको बोलते हैं। ये तो खुद समझने वाला चीज़ है, खुद समझ लीजिएगा। 156 में ये हमारा प्लेन फेस कौन कौन होता है, कर्व फेस कौन होता है, कर्व फेसेस क्या है, प्लेन फेस क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, पेज नंबर 166, जिसमें हमसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए क्यूबाइड, यानी क्यूबाइड का फेस कितने होते हैं? तो ये होते हैं 6। सिलेंडर का फेस कितने होते हैं? फेस की संख्या पूछ रहा है ना, तो ये होता है 3। कोन में फेस की संख्या कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2। स्फीयर में फेस की संख्या कितने होते हैं? 1। द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए कोन, कोन में किनारे की संख्या 1, और सिलेंडर में किनारा का संख्या 2, और स्फीयर में एज मतलब किनारा होता है, तो स्फीयर में एज की संख्या 9, यानी स्फीयर में एज नहीं होता है। कोन में एज की संख्या 1। अब हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन ए क्यूबाइड, तो शिखर बताए थे ना, वर्टेक्स मतलब होता है शिखर या चोटी। तो क्यूबाइड में वर्टेक्स की संख्या 8, सिलेंडर में वर्टेक्स की संख्या 0 यानी नहीं होता है, और कोन में वर्टेक्स की संख्या 1, और स्फीयर में वर्टेक्स की संख्या भी 0 होता है। ठीक है। हाउ मेनी कर्व फेसेस डज ए सिलेंडर है? अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी कर्व फेसेस, कितने सिलेंडर के पास कितने कर्व फेस होते हैं? टोटल फेसेस की संख्या 3 है, जिसमें सिलेंडर में कर्व फेसेस कितने होते हैं? 1 होते हैं। हाउ मेनी कर्व फेसेस डज ए कोन है? कोन के पास कर्व फेसेस की संख्या कितनी होती है? 1। कर्व मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा रास्ता देखते हैं ना, टेढ़ा उसको बोलते हैं, या घुमावदार, या लिख सकते हैं घुमावदार। ठीक है। हाउ मेनी प्लेन फेसेस डज ए सिलेंडर है? तो पूछ रहा है कि कितने सिलेंडर के पास प्लेन फेसेस है, तो टोटल है 3, जिसमें 2 और 1। हमसे पूछा कि हाउ मेनी प्लेन फेसेस डज ए सिलेंडर है, तो टोटल प्लेन फेस की संख्या कितनी है? सिलेंडर का 3 होते हैं, जिसमें 2 और 1 में बटे हैं, जिसमें 1 हमारा कर्व फेस होते हैं और 2 हमारा प्लेन फेसेस होते हैं। लेकिन ये पूरा पूछा, यानी प्लेन फेसेस की संख्या पूछा, तो अगर प्लेन फेस की संख्या कहेंगे तो 2, अगर टोटल की संख्या पूछ दे कि सिलेंडर में टोटल फेसेस की संख्या कितनी है, तो 3, और अगर अलग अलग पूछ दे तो 2 और 1 लिखेंगे। हाउ मेनी प्लेन फेसेस डज ए स्फीयर है? इसमें प्लेन फेस पूछा किसका? स्फीयर का, तो इसमें नहीं होता है, 0 होता है, 0 होता है। हाउ मेनी कर्व फेसेस डज ए क्यूब है? तो इसमें भी 0 होता है, 0 यानी कुछ नहीं। ठीक है। टिक द सॉलिड, यानी टिक करना है सॉलिड को, विच कैन नॉट रोल, हम जिसे रोल नहीं कर सकते। सिलेंडर को रोल कर सकते हैं, जैसे गैस सिलेंडर आप लोग देख रहे हैं तो उसको तो रोल कर ही सकते हैं। जैसे बेलन है तो बेलन को भी रोल कर सकते हैं। स्पेयर है, स्पेयर यानी फुटबॉल हो गया, एग्जाम्पल में बॉल हो गया, तो इसको भी टिक कर सकते हैं यानी रोल कर सकते हैं। क्यूबाइड को नहीं कर सकते हैं, क्यूबाइड को नहीं कर सकते हैं। कोन को कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बताया हुआ
इट कोन कैन रोल, यानी कोन को भी हम कर सकते हैं, क्यूबाइड को नहीं कर सकते हैं। नेम द ऑब्जेक्ट, नाम लिखना है, नेम द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नाम लिखना है। वन क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट में VCR भी हो सकता है, VCR। वन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट में फुटबॉल हो सकता है ना, फुटबॉल। टू सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, टू सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में कैंडल, CANDAL कैंडल। एक लिख सकते हैं क्या, गैस सिलेंडर, GAS गैस, CYLINDER गैस सिलेंडर। टू क्यूबाइड, क्या बोल रहा है, टू क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, यानी क्यूबाइड जो हम लोग पढ़े थे, तो क्यूबाइड वाला में भी इसमें क्यूबिकल ऑब्जेक्ट पूछा, सॉरी इसमें हो जाएगा VCR और इसमें हो जाएगा कोन में बर्थडे बॉय कैप, जो जन्मदिन पर लड़का पहनता है ना, बर्थडे बॉय कैप, टोपी। अच्छा, टू क्यूबाइडिकल ऑब्जेक्ट जैसे VCR हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, रूम, एक क्या हो सकता है, रूम। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच। ए कोन डज नॉट हैव ए वर्टेक्स, कोन के पास वर्टेक्स नहीं होते हैं, होते ना, 1 वर्टेक्स होते हैं कोन के पास। देखिए कोन के पास वर्टेक्स की संख्या 1 है ना। ए कोन डज नॉट हैव ए वर्टेक्स, कोन के पास होते हैं, इसमें कह रहा है कि नहीं होते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा फॉल्स, होते हैं। ए स्पेयर डज नॉट हैव ए वर्टेक्स, कह रहा है कि स्पेयर के पास वर्टेक्स नहीं होते हैं, तो इसमें देखिए तो स्पेयर के पास वर्टेक्स नहीं होता है, तो ट्रू। ए सिलेंडर हैज 3 कर्व फेसेस, नहीं, टू प्लेन फेस होते हैं और 1 कर्व फेस होते हैं, यानी ये हो जाएगा फॉल्स। एक ही नहीं होता है, ये बोल रहा है कि 3 कर्व फेसेस, सिलेंडर के पास 3 कर्व फेस होते हैं, नहीं, इसमें केवल 1 होते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो पेज नंबर कितना हो गया हमारा, 166 तक कंप्लीट हो गया मैथ स्टेप क्लास 2 का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।